जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है सुपर एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये प्रश्न दोस्तों इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये सभी एग्जाम में बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका हमारा सही और राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति पर संसद के किस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पर संसद के किस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? बताइए। तो ये इसका सही आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। रा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 122 में और अनुच्छेद 172 में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा हमारा 123 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों हमारा दिया गया है आर्टिकल 123 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर भारत के कौन से राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? भारत के कौन से राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरा दोस्तों है ये डॉक्टर हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों अगर कोई भी इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप आंसर दो में से किसी को चुनिएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन एक ही दिया जाएगा। तो आगे दोस्तों चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार सभी एग्जामों में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा 52। ये हमारा 52 में दिया गया है दोस्तों। ये हमारा दिया गया है 52 में। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने सदस्यों से पारित होता है? बताइए दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने सदस्यों से पारित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2/3 सदस्य। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने सदस्यों से पारित होता है? 2/3। 1/3 सदस्यों से तो सहमति होती है, लेकिन पारित होता है 2/3 से। ध्यान रखना दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 72। आर्टिकल 72, 72। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। ये है राष्ट्र का राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है? बताइए दोस्तों।
राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, बताइए दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन के भीतर। अगर राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग लगाता है तो उसको 14 दिन के भीतर सूचना देना होता है। सॉरी दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 40 वर्ष। बताइए 25, 30, 35, 40, बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति की शपथ संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति की शपथ संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 60 में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कितने दिन के भीतर दर्ज कराना आवश्यक होता है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कितने दिन के भीतर दर्ज कराना आवश्यक होता है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन, यह 1 माह, दो में से कोई भी दे सकता है दोस्तों। 30 दिन यह 1 माह होगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला है 63, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 65 और चौथा ऑप्शन है हमारा 66। बताइए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 63। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल 63। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, इसी प्रकार देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है, बताइए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और ये सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष। ये ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना संसद को कौन देता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना संसद को कौन देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति स्वयं, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति ही संसद को सूचना देता है उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है, बताइए। ऑप्शन पहला है हमारा केवल लोकसभा में, ऑप्शन दूसरा है केवल राज्यसभा में और ऑप्शन तीसरा है दोनों में और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल राज्यसभा में। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा 64, दूसरा ऑप्शन है हमारा 65 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 66 और चौथा ऑप्शन है हमारा 63। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 64 होगा या 65 होगा या 66 होगा और या 63 होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका होगा 66।
66। इसका राइट आंसर होगा 66। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा डॉक्टर हिदायतुल्लाह। इनका पूरा नाम है डॉक्टर हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे लगे? अगर